उसकी ओर देखेंगे जिसने हमारे लिए अपनी जान को दिया, और उससे आज हम कहेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि तेरी इच्छा मेरी भलाई की है। तेरी इच्छा मेरे लिए सर्वोत्तम है। आज हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इस गीत को हम गाएंगे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ही है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। अपनी मर्जी पर, अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ,
मुझको उठा, मुझको बना। आज हम हमारे प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू मुझको उठा, तू मुझको बना। प्रभु अपनी मर्जी से मैं बहुत चल लिया, जो मन में आया वैसा किया प्रभु, लेकिन आज से तू मुझे उठा प्रभु, तू मुझे बना। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी सारी जो इच्छा है प्रभु वो नहीं, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो। हाँ प्रभु, क्योंकि आपकी इच्छा सर्वोत्तम है। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु आपकी स्तुति करते इस सुंदर समय के लिए, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु, क्योंकि आपके जैसा कोई भी नहीं है। सारे नामों से आप श्रेष्ठ है। आपका प्यार हमारे लिए बेहद है प्रभु। आपने हमसे प्रेम किया प्रभु और अपनी जान को हमारे लिए दिया, इसलिए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम आज ही दुआ करते हैं, आज हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आपकी इच्छा हमारे भलाई की है। आपकी इच्छा सर्वोत्तम हमारे लिए है। हमारे सारे जो इच्छा है प्रभु वो नष्ट हो जाए, और आपकी जो इच्छा हमारे जीवन के लिए वही हर एक व्यक्ति के जीवन में, हमारे हर एक के जीवन में पूरी हो। ये दुआ करके आपकी सारी सहायता के लिए आपकी स्तुति करते, आगे का समय आपके हाथों में देते, आने वाला जो वचन है वो आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप ब्रदर को चलाइए, उनके द्वारा आप बात कीजिए, और आप हमसे बात कीजिए। आपको जो कार्य हमारे जीवन में करना है वो आप कीजिए। आपकी स्तुति करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु की स्तुति और आराधना की है। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। सो हम लोग आगे की ओर जाएंगे, और अगर आपके पास कोई भी टेस्टिमनीज है तो आप प्लीज कृपया करके अपने माइक को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आपके पास कोई भी टेस्टिमनीज है, कोई भी गवाही है, तो प्लीज आप अपनी गवाही को बता सकते हैं हमारे मध्य में। ओके, सो हम लोग आगे की ओर जाएंगे, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी तक के अगर आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री का ग्रुप है, सो आपके सामने जो ब्लू कलर की लिंक दिख रही है, वो लिंक के ऊपर में आप क्लिक करके हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलती जाएगी और आप रोज मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हो। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करेगा। सो हम लोग आगे की ओर जाएंगे, और आगे का समय मैं ब्रदर प्रफुल्ल राउत के हाथों में देना चाहूंगा। वो आज के प्रीचर है, और आज इनके द्वारा प्रभु हमारे साथ बात करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। सो आगे का समय ब्रदर आपके हाथों में। थैंक यू सो मच अर्पण। सभी को जय मसीह की। क्या मेरी आवाज आप सभी के कानों तक पहुंच पा रही है? जय मसीह ब्रदर। यस यस। ब्रदर। ओके, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार मैं हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। सुंदर मौका दिया कि उसके वचनों के द्वारा मैं उसकी सेवा कर सकूं, और अर्पण का भी धन्यवाद, और स्काइस यूथ मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद। और ये मिनिस्ट्री जो है एक हमारी फैमिली की तरह है, और जो आप जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी हमारी एक परिवार है मसीह में। आप हमारे भाई बहन है, और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमको जीवित रखा ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसके राज्य को बढ़ा सके। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, प्रभु में बढ़ रहे होंगे, प्रभु से आशीष को पा रहे होंगे। हालेलुया। मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ प्रियो। मैं कुछ बातों को बोलना चाहता हूँ वचन स्टार्ट करने से पहले। प्रियो, आप जितने भी भाई बहन यहाँ पर बने हैं, जुड़े हैं, यदि आप लोगों ने
आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो आप अपना आधा घंटा पूरा खुदा को दीजिए, ताकि खुदा आपके जीवन में काम को कर सके, उसके वचन के द्वारा बात कर सके। हालेलुया। क्योंकि ये जो समय है प्रियो, ये खुदा का है। अगर हमने खुदा के लिए दिया है तो खुदा को ही पूरा दे, पूरा समर्पण के साथ हम खुदा के सामने बैठे, ताकि उससे हम आशीष को पा सके। हालेलुया। तो फिर से एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्रदर प्रफुल्ल आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय, आइए हम वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे और हम वचन को स्टार्ट करेंगे। आइए हर कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से बोलेंगे कि प्रभु आज की शाम, आज की रात तू मेरी जिंदगी में काम कर, तू अपने पवित्र वचनों के द्वारा मुझसे बातें कर। प्रभु मेरे मन को तैयार कर, मेरे हृदय का तैयार कर, ताकि तेरे वचन को सीख सकूं, ताकि तेरे वचन को समझ सकूं और तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु कोशिश कर सको। आइए प्रिय हर कोई हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 अति पवित्र मेरे महान परमेश्वर सेनाओं के यहोवा पिताजी, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इस संध्या के समय में आपके चरणों में आकर झुक जाता हूँ। मैं दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप जीवित है, वो आप भले हैं, वो आप अच्छे हैं, आपके तुल्य ना कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो आपने हमको जीवित रखा प्रभु जी, आपने हमको भला चंगा रखा प्रभु जी। ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु। हमारे जिंदगी के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। प्रभु जितने भी भाई बहन आज की रात, आज की शाम प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ बने पिताजी, उन सभी को आज की शाम ब्लेस कीजिए, हम प्रार्थना करते पिताजी। आपके वचनों के द्वारा हर एक से आप बातें कीजिए प्रभु। जिस जिस स्थान में है प्रभु जी, उस स्थान को प्रभु जी, ओ प्रभु जी हम आपके हाथों में देते। डिस्टर्बेंस को, शैतानी दुष्ट आत्मा की शक्ति को प्रभु, मेरे जवान भाई बहनों को पिताजी हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु ये प्रभु इस प्रभु हमारे जीवन से राजा प्रभु वचनों के द्वारा पिताजी आप ही की महिमा होने दे राजा, आपका नाम ऊंचा उठने दे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर में हम आपको देते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। हर कोई कहे आमेन। हालेलुया। क्या फिर से एक बार मैं पूछना चाहता हूँ, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? Hallelujah. Yes, brother. ओके, क्लियर है? वॉइस क्लियर है? Clear. ओके ओके, थैंक यू। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, आइए हम मैसेज की ओर चाहते हैं। मैं तो खुदा के सामने कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन प्रभु है जो हमको सिखाता है, जो बातें हमको नहीं पता है वो हमको बताता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो शायद मैं एक ऐसी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोग 20-25 मिनट ध्यान से प्रभु की वचनों की ओर सुनना, खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। तो प्रियो, हम बहुत बार हम सेवा के बारे में सुनते हैं, मिनिस्ट्री के बारे में सुनते हैं। हम लोग भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग कोई चाहते हैं कि मिनिस्ट्री करे, सेवा करे। हालेलुया। बहुत बहुत लोग ये चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे जवान भाई बहन चाहते हैं कि मैं आराधना करके परमेश्वर की सेवा करूं। कोई चाहता है कि मैं वचन बताकर परमेश्वर की सेवा करूं। कोई चाहता है कि मैं सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर की सेवा करूं। कोई चाहता है कि मैं प्रभु के द्वारा अद्भुत कामों को करूं। कोई चाहता है कि मैं भविष्यवाणी करूं। कोई चाहता है कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूं। हालेलुया। लेकिन मैं और वो एक ऐसी बातों को आपके बताना चाहता हूँ। हम लोग चाहते तो है, हम प्रभु से हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिनों से ये बात मेरे मन में आ रही थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रभु ने आज समय दिया, तो उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट टाइम की बात है, जब शायद क्रिसमस के पहले की बात है, आई थिंक अर्पण अर्पण ने मुझे लास्ट टाइम कॉल किया था और बोला था कि ब्रदर हम लोग मतलब एक मिनिस्ट्री करने वाले हैं। ऐसे लोगों में हम मिनिस्ट्री करेंगे कि जो लोग जो रोड पे रहते हैं, या जिनके पास मतलब पहनने के लिए कपड़ा नहीं है या खाने के लिए कुछ नहीं है, जो रास्ते पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। तो उसने कहा कि हम लोग कुछ मदद करना चाहते हैं उन लोगों को। तो मुझे सुन करना बहुत बहुत खुशी हुई। मैं बहुत ही मतलब बहुत खुश हुआ मैं कि नहीं, कि ये जो लोग है
मतलब उनकी सुधि कौन लेगा। हालेलुया। तो वो बात को सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। और पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उसके साथ सपोर्ट किया है, कुछ नहीं, लेकिन मैं अर्पण अर्पण के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सच में अर्पण ने जो किया ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रभु उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रभु उसको और भी ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो इसी बात में से मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता, शायद आप लोग, आपको भी उसने पूछा होगा कि भाई हमको ये करना है वो करना है, तो क्या आप हमारी किसी ने किया होगा या किसी ने नहीं किया होगा। तो वही बात पे मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग मिनिस्ट्री तो करना चाहते, हम लोग सेवकाई करना चाहते, लेकिन क्या हम लोग, एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं दूसरों की मदद करना। हालेलुया। क्या वो मिनिस्ट्री को हम करना चाहते हैं? हालेलुया। हमने सुना है आत्मा के वरदान के बारे में, आत्मा के वरदान, सब लोग बोल आत्मा के वरदान के बारे में जानते हैं। यदि आप लोग, आपको नहीं पता है तो आप पहला कुरिन्थियों इसका 12 अध्याय 4 से लेकर 11 तक पढ़ सकते हैं। वहां पे आत्मिक वरदानों के बारे में लिखा है। आत्मिक वरदान जो 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 परमेश्वर ने हमारे हमारे लिए जो वरदानों को रखा है, वो आत्मिक वरदानों के बारे में बता। और उसके बाद हम आगे चलते हैं तो उसी उसी अध्याय के 28 वचन से लेकर, आप यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसका 14, सॉरी 28 से लेकर आगे तक हम पढ़ेंगे। यदि कोई किसी के पास बाइबल है तो क्या आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं, जो अच्छा पढ़ सकता है बाइबल। हेलो। हेलो। हाँ जी। कौन सा अध्याय ब्रदर? हाँ, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। 12 का? हाँ, 12 पहले आप ये पढ़ लीजिए, 4 से लेकर थोड़ा आगे पढ़ लीजिए, 4 से लेकर 9 तक या 10 तक। पहले अध्याय का 4 से लेकर 9 तक। हाँ, नहीं नहीं नहीं, 12 12 अध्याय। 12 का 4 से 9 तक। ओके। वरदान तो कई प्रकार के हैं। हाँ, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया बस जाता है। ब्रदर ब्रदर अभी अभी 28 से, सॉरी 28 वचन से पढ़िए। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम पे प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब ओके प्रेरित है? क्या सब ओके ओके, बस भविष्यद्वक्ता? बस 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 हाँ बस, जी, हाँ ओके। जी। प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान से सुनना। हालेलुया। मैं आप ऐसी बात बोलने वाला हूँ जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। हालेलुया। बहुत सारे हम लोग हैं प्रियो, हम लोग सेवा करना चाहते हैं। हमको लगता है कि सिर्फ आराधना करना ही एक सेवा है, या वचन प्रचार करना ही एक सेवा है, या मतलब ऐसी जो बोलते हैं एक शिक्षा देना एक सेवा है। बहुत सारे हम लोग वचन पढ़ते हैं कि एक मतलब चंगाई करना ही सेवा है, दुष्टात्माओं को निकालना ही सिर्फ सेवा है, या भविष्यवाणी करना ही सेवा है। हालेलुया। ये ऐसा हमारे मन में है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि प्रभु ने आत्मिक जो वरदान दिए है, वो वरदान अगर हमको मिल गए तो हम लोग सेवा करेंगे। वही मतलब हम लोग चुनते हैं कि नहीं प्रभु, मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, वो सेवा करना चाहूँ, मैं सिर्फ आराधना करके ही सेवा करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ भविष्यवाणी करके ही सेवा करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ वचन प्रचार करके ही सेवा करना चाहता हूँ। प्रियो, मैं ध्यान से सुनना प्रियो, आपके मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं पढ़ता हूँ फिर से आपके लिए, ध्यान से सुनना। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता। यहाँ पे पहला प्रेरित। हालेलुया। आपको पता है प्रेरित कौन है?
हालेलुया, जो कलीसिया को मतलब तैयार करते हैं, अलग अलग मतलब बाहर बाहर अलग अलग एरिया में जाके चर्च प्लांटिंग करते हैं, और जिनके हाथों में मतलब जो कई सारे पास्टरों को तैयार करते हैं। हालेलुया, वो होता है प्रेरित। और दूसरा है, यहाँ पे लिखा है भविष्यवक्ता, मतलब जो भविष्यवाणी करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, मतलब परमेश्वर की वाणी सुनकर उनको जैसा परमेश्वर अगुवाई करता है उसी प्रकार भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। और तीसरा है शिक्षक, जो कि शिक्षा देते हैं, जो जैसे बाइबल की शिक्षा, वचन की शिक्षा, थियोलॉजी, मतलब बहुत सारी प्रकार की, जो जिनको अच्छा बाइबल बाइबल का ज्ञान है, जो अच्छी बाइबल जानते हैं, वो शिक्षक। और फिर सामर्थक के काम करने वाले, सामर्थ्य के मतलब प्रभु ने उनको स्पेशल मतलब उसी के लिए चुना है, मतलब वो सामर्थ्य के काम मतलब चिन्ह चमत्कार करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जिनके द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है उपकार करने वाले, ध्यान से सुना, यहाँ पे लिखा है उपकार करने वाले। पता है आपको उपकार करना मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है उपकार करना वाला मतलब? हाँ जी ब्रदर। हाँ, बोलिए। उपकार करने का मतलब ये है कि जैसे दूसरे का मदद हम कर दिए, उसको मदद किए। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। मतलब आप अ, ये बोलना चाहते हैं मदद करने वाले। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, हालेलुया। प्रियो, हम लोग मतलब हम आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो या मैंने वैसे बहुत सारे जवान भाई बहनों को देखा, या बहुत सारे लोगों को देखा है, वो तो मतलब वो मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, उनको सिर्फ लेकिन मिनिस्ट्री तो करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको मैं आराधना करूंगा, मुझे आराधना करना अच्छा लगता है, मैं वचन प्रचार करूंगा, मुझे वचन प्रचार करना अच्छा लगता है, मैं गीत गाऊंगा, मुझे गीत गाना अच्छा लगता है, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मुझे सुसमाचार सुनाना अच्छा लगता है। मैं मतलब मैं ऐसी चीज करूंगा जो मैं चाहता हूं। लेकिन क्या आपने प्रभु ये सुना कि प्रभु क्या चाहता है मुझसे? हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज की शाम, आज की रात, मेरे जवान भाई बहन ध्यान से सुनना, हम हर प्रकार की सेवा करना चाहते, लेकिन क्या कोई उपकार करने वाला यहाँ पे बनना चाहता है? मतलब जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है मदद करने वाला, हेल्प करने वाला, सहायता करने वाला। हालेलुया। पता है, आप लोगों को देखा होगा, ऐसे बहुत सारी ट्रस्ट है हमारी इंडिया में, या देखे आप देख सकते हैं सिटी, मतलब ट्रस्ट ट्रस्ट है, जो क्या करती है, दूसरों की मदद करती है, दूसरों की सेवा करती है। हालेलुया। और आपने देखा होगा कि पहले जो जो ऐसे बहुत सारे जो क्रिश्चियन ट्रस्ट भी थे पहले, अभी तो शायद जब ये गवर्नमेंट आई तो बंद कर दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारी ट्रस्ट थे जो क्या करते थे, सेवा करते थे, मदद करते थे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आज की शाम, आज की रात, मेरे जितने भी जवान भाई बहन हैं, उनको सभी को मैं एनकरेज करना चाहता हूँ प्रियो। क्या कोई यह चाहता है कि मैं ये सेवकाई करूं, उपकार करने वाली, मैं मदद करने वाली सेवकाई करूं, या किसी को हेल्प करने वाली सेवकाई करूं? हमको लगता है कि नहीं, सिर्फ आराधना करना ही ये एक सेवा है, हमको लगता है कि सिर्फ वचन प्रचार करना ही एक सेवा है, हमको लगता है किसी को सिखाना ही एक सेवा है, हमको लगता है सिर्फ भविष्यवाणी करना ही सेवा है, हमको लगता है सिर्फ दुष्ट आत्मा निकालना ही सेवा है। लेकिन किसी को क्या, आप में से किसी को लगता है कि मैं मदद करूंगा तो वो भी एक प्रभु की सेवा है? आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे प्रियो। आपको लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है सेवा करना मतलब क्या करना, वचन प्रचार करना सेवा है, सेवा करना मतलब क्या करना, आराधना करना सेवा है, सेवा करना मतलब भविष्यवाणी करना सेवा है। वो तो ठीक है, ये तो है, ये तो है। हालेलुया, ये तो है। लेकिन हर कोई यही चाहता है, लेकिन प्रभु क्या चाहता है आज आपसे? आपने 2 साल देखा होगा, लॉकडाउन था हमारे इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका खाना पीना मुश्किल हो गया था प्रियो। हालेलुया। बहुत सारे उसमें से आपके आजू बाजू वाले लोग हो सकते हैं, या कोई आपके गांव के या बाहर के, आपने न्यूज में सुना होगा, या आपके व्हाट्सएप पे आया होगा, या किसी ने आपको बताया होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पता है, वही समय
क्या अभी आ नहीं सकता है? क्योंकि अभी फिर से नया नया जो है वेरिएंट निकल आया है, क्या किसका, कोरोना का, जिसको ओमिक्रॉन बोलते हैं। हालेलुया। और अभी भी कई कई जगहों पर लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन चल रहा है। और हो सकता है जो 2 साल में लॉकडाउन आया, खुदा ना करे ऐसी स्थिति हमारे देश में आए, लेकिन अगर आया तो, अगर आया तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हमको क्या करना चाहिए, और उस समय हम क्या कर सकते हैं, इस बात को हमको सोचना है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे बहुत ऐसे कम लोग हैं जो ये खुद से चाहते हैं कि आओ ब्रदर हम लोग ऐसा काम करेंगे, हम दूसरों की सहायता करेंगे। जो गरीब है, जो रास्ते पे सोते हैं, या जिनको पास खाने के नहीं है, जो रोजी रोटी करके खाते हैं बट उनकी रोजी रोटी बंद होने के कारण उनके पास कुछ नहीं है, उनको हम हेल्प करेंगे। जो पुअर है, क्या ऐसा थॉट, ऐसे विचार आपके मन में कभी आते हैं या कभी आए हैं? आपको लगता है कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब ये सेवा के बारे में आप जानते ही नहीं है। बहुत सारे लोग इस सेवा के बारे में आप जानते नहीं है, बस आपको बस इतना पता है कि आराधना करना सेवा है, वचन प्रचार करना सेवा है, और लीडरशिप करना एक सेवा है, और क्या, और भविष्यवाणी सेवा है, सामर्थ्य के काम करना एक सेवा है, दुष्टात्मा को निकालना एक सेवा है, प्रार्थना करना सेवा है। हाँ ये तो सेवा है, बट आप जानते हैं कि उपकार करने वाली सेवा क्या है? हालेलुया। मैंने आपको अर्पण का उदाहरण दिया था स्टार्टिंग में। हालेलुया। शायद आप उसने आपसे, आप में से बहुत सारे लोगों को कॉल भी किया होगा, बट पता नहीं किस किस लोगों ने रिस्पांस दिया। लेकिन मुझे जब मैं सुना तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ। हालेलुया। क्योंकि जो वो स्पिरिट है वो किसको दर्शाती पता है? वो खुदा के प्यार को दर्शाती है। और खुदा का प्यार किसमें है? जिसके खुदा का आत्मा है उसमें खुदा का प्यार है। अगर आप में खुदा का प्यार है तो आप में तरस है। ध्यान से सुना इस वर्ड को, तरस। मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। प्रियो मैं यस आपका लॉर्ड। आज की शाम, आज को मेरे जवान भाई बहन को आप में एनकरेज करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किस तरह परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, मदद करके या हेल्प करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमको लगता है कि हम लोग सिर्फ वचन प्रचार करेंगे तो ही सेवा करेंगे, हमको लगता है कि मैं आराधना करूंगा तो ही सेवा होगी, हमको लगता है कि मैं दुष्टात्माओं को निकालूंगा तो ही मैं सेवा होगी, मैं भविष्यवाणी करूंगा तो ही सेवा होगी, मैं अन्य भाषा बोलूंगा तो ही सेवा होगी। क्या किसी को लगता है कि मैं किसी की हेल्प करूंगा, किसी गरीब की मदद करूंगा या किसी जरूरतमंद की हेल्प करूंगा तो ये सेवा होगी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे मैंने सेवकों को भी हालेलुया, देखा प्रेज है द लॉर्ड। प्रियो कि वो करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं प्रियो। हालेलुया। और आपने देखा है कि बहुत सारे सेवक लोग ये, मतलब जिनका मतलब कलीसिया उतना ये नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको भी आप हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। गुप्त में आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं। किसी किसी ब्रदर को अगर जरूरत, आपको पता चला कि नहीं ये ब्रदर प्रॉब्लम में है, या ये भाई प्रॉब्लम में है, ये पास्टर प्रॉब्लम में है, ये ब्रदर प्रॉब्लम में है, इस तरह आप कर सकते हैं प्रियो। ये भी एक क्या है, एक सेवा है। लेकिन हमको इसके बारे में नहीं पता, इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। हालेलुया। सबको गाना बजाना पसंद है, आजकल ज्यादा गाना बजाना पसंद है बहुत सारे लोगों को, वचन प्रचार करना पसंद है। हालेलुया। दुष्टात्मा निकालना पसंद है, भविष्यवाणी करना पसंद है, लेकिन प्रभु का वचन आज की रात बोलता है, क्या किसी को उपकार करने वाला बनना है? हालेलुया। लेकिन हम में से कोई नहीं चाहता प्रियो ये कि हम बने, उपकार करें, हम दूसरों की हेल्प करें, मदद करें प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। या किसी अनाथों को देखकर आपको तरस आया, या किसी विधवा को देखकर, या किसी वृद्ध को देखकर, या जो कोई गरीब है, जो बूढ़े हैं, मतलब जिनका कोई सहारा नहीं, वो बेसहारा है, बेघर है, आपके नजर में ऐसे लोग आए, उनको देखकर आपके अंदर तरस आया हो, और आपको लगा हो कि नहीं प्रभु मुझसे चाहता है कि मैं उसकी हेल्प करूं या उसको कुछ दूं।
हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है, हमारे घर में अगर कोई आता है, हमने अगर चिकन, रात में हमने चिकन बनाया है और वो चिकन बचा है, रसा भी बचा है और चिकन के पीस भी बचे, ये कोई आता है, किसी भूखा व्यक्ति आएगा तो हम उसको वो चिकन का पीस नहीं देंगे, उसको हम उसको और गर्म करके रखेंगे, लेकिन दूसरी सब्जी देंगे। हालेलुया। यही तो रात की जो बासी है या ये है, ये कुछ देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ प्रियो। सबसे बेस्ट उदाहरण बाइबल में अगर है तो प्रभु यीशु मसीह का है। यदि आप लुका सॉरी यदि आप मरकुस इसका 8:3 में अगर पढ़ेंगे, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ मरकुस इसका 8:3। हाँ जी ब्रदर। हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस इसका, पढ़ूं ब्रदर? यस, 1 मिनट रुकना। हाँ जी। हाँ, मरकुस इसका 8:3 पढ़िए। यदि मैं उन्हें भूखा घर से भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। अच्छा, और निकाले। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से ले लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां नहीं नहीं, हैं? तो मत्ती का निकालिए, मत्ती इसका 15 अध्याय इसका 32 वचन निकालिए। मती का हाँ, 15 उसी अध्याय से रिलेटेड है। हाँ, मत्ती 15 का। रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 32 वचन। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे ओके। तीन हाँ हाँ जी, क्योंकि वे हाँ, मैं तीन पढ़ता दिन हूँ। से हाँ जी। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। ध्यान से सुना इस वर्ड को, तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाए या मार्ग में थक कर भूख के कारण उन्हें कुछ हानि हो जाए। हालेलुया। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जब कहीं भी जाता था तो जब लोगों को पता चलता था तो भीड़ के भीड़, मतलब भीड़ के भीड़, चाहे किसी कोई भी आ जाता था प्रभु को देखने के लिए, चिन्ह चमत्कार देखने के लिए, प्रभु की बातें सुनने के लिए, अलग अलग प्रकार के लोग आते थे। हालेलुया। और जितना दिन प्रभु रहता था वहां पे, वो भी लोग वहीं पे रहते थे, वहीं पे सोते थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जब यीशु ऐसे कई जगह पर था तो वहां पे भी ऐसी एक भीड़ इकट्ठा हुई थी जो 3 दिन प्रभु के साथ में थी। हालेलुया। तब प्रभु ने देखा कि लोग जो है क्या है, भूखे भूखे हैं, 3 दिन से उसके साथ में है, उन्हें ना तो कुछ खाया है ना पिया है। तब प्रभु ने देखा और प्रभु का जो मन था वो तरस से भर गया प्रियो। हालेलुया। क्या हम भी ऐसे लोगों को देखते हैं, जब किसी भूखे लोगों को देखते हैं, कोई प्यासा है, मतलब जिसके पास खाने को नहीं है, जो बहुत ही मतलब गरीब है, ऐसे लोगों को देखकर हमारा जो मन है वो तरस से भर जाता है? क्यों नहीं? क्योंकि हमको तो अपनी पड़ी है। मैं अच्छा रहना चाहिए, मैं अच्छा खाना चाहिए, मैं अच्छा पीना चाहिए, मैं अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, मैं वो ढशिंग में रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, लेकिन मैं प्रेज आज द की शाम, लॉर्ड। आज की रात बताना चाहता हूँ, आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, क्या वो तरस का आत्मा मुझ में और आप में है? यदि हम प्रभु से प्यार करते हैं, यदि हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमने पवित्र आत्मा को पाया है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है, तो क्या वो प्रेम को, जो प्रेम परमेश्वर का प्रेम है, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, क्या वो हमारे अंदर आया है? उस प्रेम को हमने पाया है। यदि हमने पाया है उस प्रेम को, तो हम में वो तरस आएगा, हम भी तरसेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पता है, और एक आपको उदाहरण में देना चाहता हूँ प्रियो। लूका रचित सुसमाचार इसका 15 और 20 आप पढ़ते हैं तो आपको ये कहानी, स्टोरी बहुत लोगों को पता होगी, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। हालेलुया।
जब वो अपना जब जो छोटा बेटा रहता है, जो क्या करता है, अपने बाप को बोलता है कि हे पिताजी, मुझे मेरी संपत्ति दे दे। वो अपनी संपत्ति लेके वो बाहर चला जाता है, वो अपने पैसे उड़ा देता है, इधर उधर हो जा। जब वो कंगाल हो जाता है तो कई जगह पे काम करता है, सुअर का खाना खाता है, लेकिन वो अपने आपे में आता है, मतलब अपने होश में आता है, अपनी बाप की याद आती है, तो वो अपने बाप के घर में आता है। और उसका बाप जो है हर दिन हर रोज रास्ते पे खड़े होकर रोड की तरफ देखते रहता है, उसकी राह देखते रहता है। और आप वचन को पढ़ेंगे तो मैं आपको लिए पढ़ना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 20 वचन। थैंक यू जीसस। ध्यान से सुनना। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुमा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है तरस खाया। आपको पता है क्यों उसने तरस खाया? क्योंकि वो अपनी बेटे की हालत को देख नहीं पाया, देख नहीं सका। मतलब जिस तरह से वो गया था और जिस तरह से वो लौटा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था उसमें हालात में। हालेलुया। क्योंकि उसके नौकर भी अच्छे से रहते थे, और जब उसने अपने बेटों को देखा, उसकी हालत को देखा, उसने पोशाक को देखा, उसने शरीर को देखा, उसने उसके फेस को देखा, तो वो तरस से भर गया प्रियो। हालेलुया। क्या हम ऐसे लोगों को देखते हैं, हमारे हमारे आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं, तो वो तरस क्या हमारे अंदर आता है? क्या कभी आपको इच्छा होती है, नहीं मैं हेल्प करना चाहिए, मैं मदद करना चाहिए, मेरे से मतलब जितना क्षमता मैं करना चाहिए? हालेलुया। नहीं, आपको लगता है कि बस वचन प्रचार करूंगा, मैं सेवा करूंगा मतलब मैं वचन प्रचार करूंगा, मैं सेवा करूंगा मतलब मैं आराधना करूंगा, मैं सेवा करूंगा मतलब मैं भविष्यवाणी करूंगा, मैं सेवा करा मतलब मैं दुष्टात्माओं को निकालूंगा, मैं सेवा करूंगा मतलब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। क्या मैं ये सेवा करूंगा मतलब किसी को लगता है कि मैं किसी की मदद करूंगा मतलब ये भी एक सेवा है? हाले आप कोई किसी अनजान व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं इसकी हालत ठीक नहीं है, या व्यक्ति की हालत ठीक नहीं है, हालेलुया, तो मैं इसकी हेल्प करूं, तभी तो लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु हमारे अंदर है, मसीह हमारे अंदर है। बोलने से नहीं होता है प्रियो। हालेलुया, बोलने से नहीं होता है। हालेलुया। और ये जो समय है प्रियो, ऐसा समय है, हमको खुदा के अगर प्रेम को दिखाना है ना, तो बोलने से नहीं दिखा सकते, हमको प्रैक्टिकली करना होगा। अगर हम खुदा को हमारे अंदर दिखाना चाहते हैं ना, तो हमको प्रैक्टिकली करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक हम वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25 अध्याय। थैंक यू जीसस। 25 अध्याय का 35। थैंक यू जीसस। ओके, हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना प्रियो। ओके, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ध्यान से सुनना इस वचन को, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। हालेलुया।
कितना अद्भुत वचन है प्रियो। हालेलुया। जब इस वचन को मैं सुना, आई एम सो ब्लेस्ड, मैं बहुत ही आशीषित हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ये कोई किसी सेवा की बात, प्रभु ने ऐसा नहीं बोला हाँ तुमने मेरी आराधना की, हाँ बहुत अच्छा काम किया, हाँ तुमने वचन प्रचार किया, बहुत अच्छा काम किया, तुमने भविष्यवाणी की, बहुत अच्छा काम किया, हाँ तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत ही अच्छा काम किया, हाँ तुमने अद्भुत कामों को किया, बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जब मैं भूखा था तब तुमने क्या किया, क्या किया, खाना। क्या प्रभु भूखा था? प्रभु ऐसा बोला कि नहीं? प्रभु रियल में बोलता, प्रभु रियल में भूखा था? प्रभु ने रियल मतलब प्रभु को रियल में उन लोगों ने खाना खिलाया था? नहीं प्रियो, ये प्रभु अपनी बारे में, अपने खुद के बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं 40 वचन में, तब राजा उन्हें उत्तर देगा। राजा मतलब हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में, किसने? इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ भी किया, वह मेरे साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं किसी का हालेलुया सुन सकता हूँ? हालेलुया। क्या सब लोग वचन सुनकर शौक हो गए? हालेलुया, प्रेज द ये लॉर्ड। भाई ये क्या बता रहे हैं आप लोग, ये क्या बता रहे हैं, ये तो अजब ही है। हालेलुया। लेकिन मैं अजब नहीं बता रहा प्रियो, मैं जो बाइबल में वही बता रहा हूँ। बाइबल के बाहर या मेरे माइंड से या मेरे मन से मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ। हालेलुया। जो खुदा ने मेरे अंदर डाला है वही मैं चीज में आपको बता रहा हूँ, आपको शेयर। और आप सुनोगे तो प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आप में से जितने भी लोग आज का वचन सुन रहे हैं वो सभी ब्लेसेड होंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। कब? जब हम ऐसा करेंगे, तब हमारी सोच को बदलेंगे, हमारे विचारों को बदलेंगे, हमारे प्रैक्टिकल, हमारे नजरिया को हम बदलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने, प्रभु ने ये नहीं कहा हाँ तुमने सेवा की, बहुत ये किया, ये किया। नहीं, प्रभु ने बोला कि अगर तुम भाइयों में से, मतलब कोई भी भाई हो, कोई छोटा हो, छोटे से छोटा भाई हो, तभी भी तुमने उनको खाना खिलाया, मतलब मुझे खिलाया। हालेलुया। अगर तुमने उनको क्या किया, जो प्यासे, मतलब मैं प्यासा था, तुमने उनको पानी पिलाया, मतलब मुझे पिलाया। वे नंगे थे, तुमने उनको कपड़ा दिया, कपड़ा पहनाया, मतलब मुझे पहनाया, मुझे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वे, अगर कोई परदेशी था, लेकिन तुमने कोई ऐसा, मतलब अनजान व्यक्ति हो, मतलब आप उनको जानते नहीं है, वो आपको नहीं जानता है, वो परदेशी है, उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन आपको अगर मिला है, लेकिन आपने उसको सहारा दिया, मतलब प्रभु बोलता है कि तुमने उसके साथ नहीं, किसके साथ किया? मेरे साथ किया। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे बोलता है कि मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मतलब कोई बीमार था, आपने सुधि ली। हालेलुया। कोई आपको लगता है कोई बीमार है, वो सारे लोग इन दोनों में बीमार है प्रियो, वायरल इन्फेक्शन या बहुत बहुत नाना प्रकार कुछ ना, अगर आपको लगता है वो बीमार है, उसके पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है, वो खर्चा नहीं कर पा रहा है, वो घर में पड़ा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं है, मतलब आपको लगता है, ऐसे दिखता है, तो प्रियो आप वहां पे देखते मत बैठना। हालेलुया। जिस दिन आपने आपने उसकी सुधि ली, मतलब मेरा खुदा बोलता है कि तुमने मेरी सुधि ली। हालेलुया। कितनी भयानक बात है। प्रभु बोलता है मेरे, डायरेक्ट, मतलब खुद को कंपेयर कर रहा है वहां पे, किसी को नहीं, खुद को कंपेयर कर रहा है वहां पे। हालेलुया। कितनी भली बात है और कितनी अच्छी बात है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ प्रियो। यदि आप लूका सुसमाचार उसका 10 अध्याय में अगर देखते, एक उदाहरण है वहां पे, एक व्यक्ति आता है वहां पे और प्रभु को परखने के लिए पूछता है। हालेलुया। तो प्रभु एक उदाहरण देता है, किसका? एक व्यक्ति का उदाहरण देता है। एक व्यक्ति कहा जा रहा था, कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसने डाकुओं ने उसको पकड़ा, उसके पास मतलब जो भी पैसा था, जो कुछ भी था, लूट लिया और
उसको मार के वहीं पे अधमरा छोड़ दिया प्रियो। हालेलुया। और तब वहां से एक कौन गया? याजक गया प्रियो। हाँ, याजक याजक ने भी देखा। हाँ, देखकर वो भी चला गया। हाँ, ऐसे दो चार लोग वहां से गए प्रियो। और अंत में एक व्यक्ति आया जिसका नाम नहीं दिया गया, सिर्फ बोला गया कि एक सामरी यात्री। हाले एक सामरी यात्री आया, उसने देखा कि एक व्यक्ति अधमरा पड़ा है, उसके पास कुछ नहीं है। तो उसने उसको देखकर क्या किया? तरस खाया और उसको उठाया, उसको हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा था उसने उनको दिया। और प्रभु ने बताया कि सबसे मतलब जो करीबी है वो कौन है? हालेलुया। अपना पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी वो नहीं जो हमारे बाजू में है। हमारा पड़ोसी वो, हम जहां कहीं भी जाते, जहां कहीं भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं भी जाते, हमारे आजू बाजू कोई भी हो सकता है हमारा पड़ोसी। ये मत सोचना कि मेरा पड़ोसी मेरे घर के बाजू वाला, मेरा माझ्या घरचा शेजारचा समोरचा मागचा पुढचा, नहीं 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 नहीं। हालेलुया। तो वो तो उसको जानता भी नहीं था प्रियो, फिर भी बोलता है कि वो सब उसका कौन था? पड़ोसी है। हालेलुया। तो मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ आज की शाम, आज की रात, क्योंकि और यदि आप रोमियो की इसकी पत्री इसका 12वां अध्याय 20 वचन पढ़ते, आइए निकालेंगे इस वचन को। बहुत ही अच्छा वचन है, रोमियो इसका 12 अध्याय। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। ध्यान से सुना इस वचन को। यहाँ पे लिखा यदि तेरा बैरी मतलब तेरा दुश्मन, तेरा दुश्मन भी अगर भूखा है, हाँ, जो लोग तुझसे मतलब जो तुझसे घृणा करते, जो तेरे दुश्मन हैं, हालेलुया, वो भी अगर तुझे दिखते भूखे तो तू भी क्या कर, तू उसको खाना खिला। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको बताया यीशु लोगों को भूखा नहीं देख सकता था। हमारा प्रभु लोगों को भूखा नहीं देख सकता था। क्या वो आत्मा आज मुझ में और आप में है? यदि कोई हमको दिखता है प्रियो, या लॉकडाउन में मैं बता नहीं सकता, इतने मैंने सुना, इतने सारे सेवक थे जो मतलब जिनका बहुत सारे सेवकों का कलीसिया बंद हो गया था, ताइत जो भी था उनको आता था, जिनसे प्रभु उनको चलाता था, वो सब कुछ बंद हो गया था। तो क्या आपने कभी सोचा कि नहीं कोई ऐसा सेवक होगा, जिनका मतलब जिनके वो जो प्रॉब्लम में है, तो क्या मैं उनकी हेल्प कर सकूं? हालेलुया। या किसी ने सोचा नहीं, ये जो लॉकडाउन में था, जो गया लॉकडाउन था, उसमें बहुत सारे लोग जो भूखे थे, उनको पास कुछ नहीं था, मेडिकल के लिए पैसा नहीं था, बहुत सारे, उनको कभी आपके मन में ऐसा तरस है नहीं प्रभु, मैं मैं मतलब मेरे कमी है, मुझ में मेरे पास उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करना चाहता हूं, कभी आपको ऐसा लगा? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आज की शाम आपको एनकरेज करना चाहता हूँ प्रियो, सेवा यही नहीं है कि आराधना करना, सेवा यही, हाँ वो तो करना है, अच्छी बात है, वो तो करना चाहिए, लेकिन ये मत बोलना कि बस यही एक सेवा है। हालेलुया। हम इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं प्रियो, आराधना करना है, वचन प्रचार करना है, दुष्टात्माओं को निकालना है, भविष्यवाणी करना है, और अन्य भाषा बोलना बोलना है, अद्भुत कामों को करना है। या कोई बोलता है कि हमको मदद करना है, हमको क्या बोलना, उपकार करने वाले बनना है, हेल्प करने वाले बनना है, वो भी सेवा हम कर सकते हैं। वो जो आपने देखा होगा बहुत सारे वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम में, कभी आपने सोचा नहीं, नहीं मैं वहां पे जाऊंगा और थोड़ा बहुत मैं वहां पे जाकर कुछ, जितना मुझसे हो सकता है, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूं? कभी आपके माइंड में ऐसा थॉट आया? कभी आपने ऐसा सोचा? लेकिन फिर आज सोचो, आज सोच के देखो, क्या यही जो प्रेम हमको खुदा ने दिया है, क्या वो प्रेम आज हमारे अंदर है? हालेलुया। मुझे बहुत कभी कभी बहुत दुख होता है प्रियो, हालेलुया। लेकिन मैं आज की शाम में बताना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरे बहन,
जो कोई भी है, जहां कहीं से भी हो, यदि हमको खुदा के प्रेम को दिखाना है तो ये एक जरिया है। आप खुदा के प्रेम को दिखा सकते हैं। कैसे? आप किसी की हेल्प करो, तो पूछेगा आपको, भाई ये क्यों कर रहे हैं, आप तो मुझे जानते भी नहीं। तब आप बता सकते हैं, नहीं, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, जो खुदा है, वो बादशाह है, उसका प्रेम मेरे अंदर है। उसने मुझे कहा, उसने मुझ पे तरस खाया, इसलिए मैं भी तुम पे तरस खा रहा हूँ। हालेलुया। आप बता सकते हैं, आप उस समय सुसमाचार को बता सकते हैं। हालेलुया। तो वो सोचेगा, अरे ये तो व्यक्ति मुझे जानता नहीं है, तो भी मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे मदद कर रहा है, मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है, ये कैसे हो सकता है? आज पता है, आज दुनिया इतनी मतलबी है, कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता है। कोई किसी की, अगर कोई पड़ा हुआ दिखेगा ना, तो भी उससे ऊपर चला जाएगा। आप सिटियों में देखना, बहुत सारे इतने एक्सीडेंट होते, लोग मर जाते। क्यों मरते? क्योंकि उनको सही समय पे हॉस्पिटल नहीं लिया जा सकता है, इसलिए वो मरते। या जो कुछ भी है, बहुत सारे लोगों को चक्कर आ जाता है, बहुत लोग, मतलब उनको डर लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे रास्ते पे भीख मांगते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने भीख मांगते देखा है। मुझे देखकर बहुत बुरा, मतलब ये होता है, बहुत दुख होता है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. सब लोग शांत हो गए। हालेलुया। लेकिन प्रियो, हालेलुया, प्रेज हालेलुया। लॉर्ड। ये सच्चाई है प्रियो। हालेलुया। इसको जानो, इसको समझो। हालेलुया। एक लास्ट वचन में आपको पढ़ना चाहता हूँ, बस मैं अब खत्म करेंगे। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना इसका 3 अध्याय 17 वचन। बहुत ही सुंदर वचन, बहुत ही अद्भुत वचन है। ये हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम खत्म करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना इसका 3 अध्याय 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, हाँ ध्यान से सुना, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? कुछ समझे? मैं बताता हूं। यदि यदि मेरे पास संपत्ति है, वो है, लेकिन मुझे कोई ऐसा दिखता है, कोई ऐसा भाई दिखता है, कोई ऐसा व्यक्ति दिख सकता है कि मैं उस पर उस मतलब उस भाई पर, उस कंगाल व्यक्ति पर तरस खाऊं, लेकिन फिर भी मैं तरस नहीं खाता हूं, तो मुझ में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मतलब हम परमेश्वर के नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो Hallelujah. यदि Praise the Lord. हम में परमेश्वर का प्रेम है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है प्रियो, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति है, वो अपने भाई को कंगाल देख रहा है, फिर भी उस पर तरस नहीं खा रहा, मतलब परमेश्वर का प्रेम उसमें बना ही नहीं है। हालेलुया। तो इस सेवा को समझो प्रियो, ये भी बहुत ही अद्भुत सेवा है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। बस 1 मिनट लूंगा मैं आपका, मैं खत्म करने जा रहा हूँ। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत प्रकार की ये सेवा है प्रियो। हालेलुया। यदि आप करोगे ना, आप कभी भी कंगाल भूखे नहीं मरोगे। हालेलुया। आपने, हम वचन तो सुना है हम लोग, दो तो तुम्हें जिया जाएगा, दो तो तुम्हें जिया जाएगा। प्रभु ने इस बारे में बोला दो, मतलब ये देना है किसको? कंगालों को देना है, विधवाओं को देना है, अनाथों को देना है। हाँ, उनको देना मतलब उनकी हेल्प करना है, तो भी तब तुमको भी दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात को समझो प्रियो, सेवा करते हो आप, अच्छी बातें करो। हालेलुया। आराधना करना अच्छी बात है, सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन क्या हम में से कोई ये सेवा करना चाहता, कोई चाहता है कि नहीं? मदद करे। लेकिन मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, अर्पण भी सुन ले। मेरी भी इच्छा है दिल से कि हम आने वाले दिनों में, अगर प्रभु चाहे तो, आप जितने भी भाई बहन हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग करेंगे। आप में से आपको भी जितना भी बन पड़ता है, आप जो भी चाहते हैं कि नहीं, मैं इतना करके, जो लोग मतलब जिनको जरूरत है, जो गरीब है, जिनको खाने को पीने को, मतलब पहने का, ऐसे लोगों को हम हेल्प करेंगे। तो आप अर्पण से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक दिन इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्या किस जगह पे क्या करेंगे,
तो इसको हम सब लोग प्रैक्टिकली करेंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा। हालेलुया। और देखेंगे उसके बाद कि सच में प्रभु हमको आशीष देता है या नहीं, और जिसको हम हेल्प कर रहे हैं वो भी आशीष पाकर हमको भी आशीष देगा कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, आप हेल्प कीजिए। हालेलुया, दूसरों की हेल्प कीजिए, और प्रभु भी आपको कभी भी, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ही हमारे बड़ा हेल्पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत ही सुंदर से वचनों के लिए। और सचमुच जो मेरा विजन है, जो मैं चाहता हूँ, वो उसी प्रकार का हम लोगों को आज वचन भी मिला है। और सचमुच परमेश्वर बात करता है। मैंने कहा ना वचन शुरुआत होने के पहले कि खुदा आज उनके अंदर से बात करेगा, और सचमुच खुदा ने बात किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हो भाई, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज अपना समय आपने दिया है इस मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई एलिन के लिए और भाई प्रफुल्ल के लिए, कि प्रभु इन दोनों को और आगे बढ़ाए और उच्च स्थान में लेकर जाए। और आने वाले समय में भाई के द्वारा, दोनों भाइयों के द्वारा बहुत बड़ी सेवकाई हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। और इस समय हमारे बीच में बहन अंजलि ध्रुवे है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम दोनों ब्रदर के लिए प्रार्थना विनंती करेंगे। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता, खुदावंद ईश्वर राजा, आज का दिन आपने हमको दिया परमेश्वर पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावंद ईश्वर राजा। इस समय परमेश्वर पिता जिन्होंने वर्शिप की परमेश्वर पिता, ब्रदर एलन को परमेश्वर पिता, एंड जो प्रीचर थे परमेश्वर पिता ब्रदर प्रफुल्ल को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपती खुदावंद ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता दोनों पर अपना अनुग्रह बनाए रख खुदावंद ईश्वर राजा, होने दे पिता परमेश्वर। खुदावंद ईश्वर राजा, खुदावंद ईश्वर हर एक को परमेश्वर पिता, दोनों को परमेश्वर पिता, ब्रदर प्रफुल्ल को एंड ब्रदर एलन को परमेश्वर पिता, अपने कार्य के लिए तू इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता, प्रार्थना विनंती करती खुदावंद ईश्वर राजा। होने दे पिता परमेश्वर, जब परमेश्वर पिता वो तेरे लिए यूज होते परमेश्वर पिता, होने दे पिता परमेश्वर अपने घराने का परमेश्वर पिता, घराने की उन्नति का कारण बनने के लिए परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर पिता वो अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने के लिए परमेश्वर पिता, तेरा नाम परमेश्वर पिता लोगों को बताने के लिए परमेश्वर पिता हमेशा तत्पर रहे परमेश्वर पिता। उन्हें दे खुदावंद ईश्वर, उनके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है परमेश्वर पिता, हर एक को परमेश्वर पिता तो सॉल्व कर खुदावंद ईश्वर राजा, मांग लेती खुदावंद ईश्वर राजा। उनके संग और साथ रहे परमेश्वर पिता, जिस तरीके से परमेश्वर पिता आज उन्होंने परमेश्वर पिता में वचन बताया, और भी और आगे भी परमेश्वर पिता वो हमें बताने पाए, सबसे प्रार्थना विनंती करते परमेश्वर पिता। वर्शिप के लिए प्रार्थना विनंती करती परमेश्वर पिता, ब्रदर एलन को परमेश्वर पिता और भी तो बहुत ऐसे इस्तेमाल कर खुदावंद ईश्वर राजा, मांग लेती परमेश्वर पिता। निधि पिता परमेश्वर दोनों को परमेश्वर पिता, दोनों के फैमिली के लिए मांग लेती परमेश्वर पिता, हर एक को परमेश्वर पिता तो अपने लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। इस सोच से विनंती को हमारे दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और लहू लहू से सुनर कबूल कर, आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू आमेन। सो मच अंजलि, आपने प्रार्थना की है, इसलिए प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करेगा। और इस समय हम लोग और आगे की ओर जाएंगे, और एक प्रार्थना निवेदन है। और मेरे पास में प्रार्थना निवेदन है कि हम लोग क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये मिनिस्ट्री और आगे बढ़े, और इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत से काम हमें करना है, और खुदा हमारी मदद करे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई प्रफुल्ल राउत है, वो क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। क्या हम दुआ करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार हम आपके दयालु के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु जी, हमारी कुछ भी योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु आपने अपनी बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ा रहम हम पे किया है, और प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हमको प्रभु जी खड़ा किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु इसका इस यूथ मिनिस्ट्री के लिए
वो जो हमारी फैमिली है, जितने भी भाई बहन हैं, मेरे जवान भाई बहन जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं या जो जुड़ नहीं पाए हैं, प्रभु उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु अर्पण और हमारे जितने भी टीम के मेंबर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं हर चीजों में, पिताजी उन सभी के लिए, मेरे जितने भी जवान भाई बहन हैं उन सभी को ब्लेस कर प्रभु, और तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए प्रभु एक उपयोगी ऐसा बर्तन बना दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसा दर्पण बना दे ताकि प्रभु उसमें से तेरा चेहरा नजर आ जाए। पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, ओ हालेलुया, जो प्रभु पढ़ाई कर रहे हैं, जो एजुकेशन कर रहे हैं, उनके एजुकेशन में, उनके पढ़ाई में उनके साथ रहना प्रभु। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को ग्रोथ करना प्रभु। जो पिताजी जो जॉब कर रहे हैं पिताजी, प्रभु उनके जॉब में उनके साथ रहना प्रभु, और उनकी उन्नति करना। और जो इस समय जॉबलेस है उनके लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से सबको अच्छा और बेस्ट जॉब दीजिए राजा। और जिनकी शादियां नहीं हुई है प्रभु, प्रभु जो कोई भी रुकावट है वो रुकावट को हम यीशु मसीह के नाम से दूर कर देते। और प्रभु इस मिनिस्ट्री के जरिए प्रभु हमारे महाराष्ट्र में नहीं लेकिन ऑल इंडिया में प्रभु तेरा नाम का प्रचार किया जाए, तेरा राज। और प्रभु इस मिनिस्ट्री का जो विजन है प्रभु, हमारा जो विजन है प्रभु, उस विजन को आप प्रभु पूरा के हम प्रार्थना करते प्रभु। हम सारी बातों को प्रभु जी, प्रभु आज की रात आज की शाम मेरे जवान भाइयों बहनों को आपके हाथों में देते, हर एक को ब्लेसेड कीजिए, हर एक के परिवार को ब्लेसेड कीजिए प्रभु। इस समय यदि कोई प्रभु बीमार है प्रभु, कोई प्रभु जी किसी को बीमारी है, कोई प्रभु जी वह कितने दिनों से प्रभु जो जो प्रभु जी बीमार है प्रभु, जिस प्रकार की भी बीमारी यीशु मसीह के वायरल हो या चाहे सर्दी खांसी जुकाम, जिस प्रकार के भी छोटी या बड़ी कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से इस समय प्रभु तेरे सामर्थ को रिलीज कर देता हूँ। और मैं घोषित करता हूँ हर कोई अभी चंगा हो चुका है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए प्रभु, मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए सारा आदर आपको देकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमेन आमेन। ओके, Amen. गॉड ब्लेस यू। आमीन।